हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, कैफा हाल हो, ब्ला ब्ला ब्ला। सलमान खान कहते हैं ना बिग बॉस में। तो मेरा दिल है मैं ये इंट्रोडक्शन बनाऊँ। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और दिन शुरू हुआ, दोस्त ने मुझे पिक किया। उसने कुछ शॉपिंग करनी थी, शर्ट्स परचेज़ करनी थी, तो दुबई इंटरनेशनल सिटी के बिल्कुल पास ही जो मॉल है, हम वहाँ पे गए। डिफरेंट जगहें देखी, ज़ारा ये वो सब। तो उसको पोलो शर्ट्स चाहिए थी जो कि बड़ी मुश्किल से मिल ही गई फाइनली हमें। और उसने 2-3 शर्ट्स ली। और शर्ट्स लेने के बाद हमने जी मैकडोनल्ड्स खाया, वहाँ से लंच किया। और लंच करते ही उसने मुझे दोबारा ड्रॉप कर दिया घर, और मैं आके खूब सोया। रात को मेरे एक फ्रेंड की कॉल आई, वो इंटरनेशनल सिटी आया हुआ था। तंजील, ये जो पिक्चर में शो हो रहा है, उसने मुझे पिक किया और हम चले गए शीशा कैफ़े। अच्छा सीरियसली मैं शीशा नहीं पीता, ना मैं शौकीन हूँ। और मेरे ख्याल से तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया होगा। मैं इनहेल नहीं कर सकता, लाइक मैं जब भी स्मोक करूँ ना तो एवं ही शुगल में करता हूँ, और इनहेल नहीं होता मुझसे। देखिए, वीडियोस पिक्चर्स बनाने के लिए, सोशल मीडिया रन करने के लिए ऐसे खिकन करने पड़ते हैं भाई। तो हम बैठे, और ये कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था शीशे का। है ये शीशा कैफ़े इंटरनेशनल सिटी में ही, और साथ ही फुटबॉल मैच लगा हुआ था। तो हमने कुछ ख़ास ऑर्डर नहीं किया हुआ, खाना सब ने खाया हुआ था। तो मैंने स्ट्रॉबेरी शेक और उन्होंने वाटरमेलन जूस ऑर्डर किया था। तो उसके बाद मुझे तंजील ने घर ड्रॉप कर दिया। बड़ा अच्छा लगा उससे मिल के, वो स्पेशली मुझसे मिलने आया। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू तंजील, टाइम देने के लिए। और ये व्लॉग ना बेसिकली मेरा, आप कह लो 2-3 दिन का व्लॉग है। लाइक ये मैंने आपको पूरा एक होल डे दिखाया, जब मैं सुबह शॉपिंग करने गया और रात को तंजील आया। और ये जो अब व्लॉग आप अभी आप सीन्स देख रहे हो ना, ये है न्यू ईयर से नेक्स्ट डे। तो मुझे मेरे फ्रेंड शहबाज ने पिक किया, और हम चले गए दुबई मॉल में। दुबई मॉल में आप देखें कि हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। दोपहर का टाइम था, 1-2 बजे का टाइम था, लेकिन हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। यार बड़ा रश होता है, मैं कहता हूँ दुबई मॉल में ना, जितना मैंने रश देखा है ना वीक डेज में भी, और इवन दो के न्यू ईयर ईव के बाद भी इतना रश है। तो हम यहाँ पे पार्किंग देख रहे थे, बट हमें नहीं मिल रही थी। लेकिन फाइनली हमें पार्किंग मिल गई। तो अगर पार्किंग ना मिली तो मैं बुर्ज खलीफा देखने का तो मुझे शुरू से बड़ा शौक है। 2013 में जब मैं आया था तो सबसे पहले मैंने कहा था मुझे बुर्ज खलीफा देखना है। तो मॉल ऑफ दुबई, दुबई मॉल के बिल्कुल बैक साइड पे बुर्ज खलीफा है, अभी आपको सामने नज़र आया होगा। अच्छा, ये जो स्केटिंग नज़र आ रही है ना आपको, जब मैं 2013 में आया था, 2013 में आया था, तो मैंने ये स्केटिंग की थी। भाईजान मज़े तो है ही हैं, लेकिन आपके गिड्डे गिट्टे गोडे नहीं रहेंगे। बहुत गिरता है बंदा, जिनको प्रैक्टिस नहीं है ना, दे कांट। मतलब आपको फर्स्ट ट्रेनिंग चाहिए, उसके बाद ही है। और जिनको समझ है और जो जानते हैं, ये इसको देखे कितने फास्ट तरीके से ये आइस स्केटिंग कर रहे हैं यार। आई विश कि मैं भी ये कर पाऊँ। और आंखें चुंधिया जाती हैं इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को देख के ना। आपको पता है शॉपिंग मैंने कहाँ करनी है इतने बड़े ब्रांड से। मैं बड़ा कंजूस हूँ, मैं इतने बड़े ब्रांड से शॉपिंग नहीं कर सकता। हाँ, लाइक एक दो आइटम। तो ये जी वो जगह है जहाँ पे दुनिया जान का हर इंसान पिक्चर बनाता है। मैं बनाने लगा था, मैंने कहा लेकिन क्यों, मैं क्यों बनाऊँ भाई, सभी कहेंगे कि। और ये देखिए वो बुराक है ना, जो जिसकी वीडियोस आती हैं, जो आंखें बंद करके डिशेस बनाता है, ये उसका रेस्टोरेंट था। और साथ ही हमने यहाँ से एग्ज़िट लिया दुबई मॉल की बैक साइड से, और हम कहाँ से निकले भाई, एंजॉय करो। ऐसे लग रहा था ना हॉलीवुड की कोई मूवी चल रही है, और जिसको फिल्टर्स लगा के सैचुरेशन वाइब्रेंस ऑन करके पूरा सीन दिखाया जा रहा है। बिलीव मी कि मैं ना देखते ही रह गया था। लाइक बुर्ज खलीफा मैंने इस दफ़ा 2023-24 में फ़र्स्ट टाइम देखा है। और जो माहौल है वहाँ पे, क्योंकि इतना अर्सा गैप पाकिस्तान में रह रह के ना, एक ही नेशनैलिटी को देख देख के, यहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटीज़, डिफरेंट लोग, और फिर ये एटमॉस्फेयर और ये माहौल और ये वाइब, ट्राइब, आई लव इट। तो काफ़ी देर हम वहाँ पे रुके और वीडियोस वगैरह ली, आंखें ठंडी की अपनी।
और व्यूज़ जो है ना वो चारों साइड से बड़ी खूबसूरत है। मतलब जो दुबई आए और वो इस जगह ना आए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लाइक ये आप कह लो कि मेन जगह है देखने के लिए। तो ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसे कहा था कि मेरी अपना पिक्चर ले लेना बुर्ज खलीफा के साथ। मैं भी बुर्ज खलीफा से कम थोड़ी ना हूँ। स्किल्स की बात कर रहा हूँ। पिक्चर अच्छी ना आई ना, मेरी स्किल्स अच्छी नहीं है तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छी तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं तभी तुम यहाँ पे सेटल्ड हो। अच्छा तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स अच्छी नहीं है। फोटोग्राफी स्किल्स। यार मैं मैं इसीलिए ले गया था, मुझे पता था बाहर नहीं करना है। मुझे भी याद करा, मुझे भी याद जरा मोबाइल अंदर गिर जाए, और अगर मोबाइल अंदर गिर जाता होगा तो क्या होता होगा? वो बंदा फिर उठा के देता है। गिरा के देखूं? और ये है भी वाटर प्रूफ। मैं गरीब बंदा हूँ, मैं कभी भी ना गिराऊं। मुझे आईफोन श्योरिटी भी दे रहा 100% भी कि एक फोन फ्री मिलेगा, फिर भी ना गिराऊं। अच्छा यहाँ की तो धूप भी अच्छी लग रही थी यार, बहुत ही सनी डे था और धूप सीधी पड़ रही थी आंखों में। पूरा साल महंगे महंगे फेस वॉशेस लेके मुंह चिट्टा करते हैं ना। यहाँ पे आधे घंटे में हमारा काम तमाम हो जाए शबाज, इतनी सख्त धूप है। अच्छा अब जब से मैंने व्लॉगिंग दोबारा की है ना कुछ दिनों पहले से, तो मैंने सोचा कि मैं ना फिल्टर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, ताकि आप लोग जो चीज़ देखो ना तो बड़े जेन्युइन तरीके से देखो। मतलब हर चीज़ की आप अच्छे से वाइब ले सको, फील ले सको। जो लोग यहाँ पे नहीं आ सके, स्पेशली ये उनके लिए है कि आप वीडियो से क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फील है, कितनी अच्छी वाइब है यहाँ की, तो कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है। एवं ही लोग इतनी दूर दूर से आते हैं यहाँ की वाइब लेने, यहाँ की फील लेने, यहाँ के सीन्स एंजॉय करने। और जो एक क्रिज्मा, जो एक चार्म बुर्ज खलीफा का है ना यार, जितनी दफ़ा देख लो, जितनी दफ़ा देख लो, मतलब आप नहीं थक सकते। आप यहाँ पे बैठ के, मेरे जैसा बंदा ना जो मतलब नेचर को लविंग बंदा है, मैं तो भाई यहाँ पे सारा दिन बैठ के लोगों को, बिल्डिंग्स को, आसमान को, हर चीज़ को देख के जो है ना वो टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल बोर ना हूँ, और मैं कभी भी बोर ना हूँ। तो मैंने भी ऐसे ही किया है, मैं भी अच्छा खासा टाइम गुजारा है। ये मैं खड़ा हूँ दूर, ये देखिए हैंड शेक हो रहा है। हाँ तो शहबाज इस साइड पे खड़ा है और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये सब फुटेजेस आपके लिए ले रहा हूँ कि आप देखें, हर साइड से देखें कि बुर्ज खलीफा के चारों अतराफ में कितनी खूबसूरत इमारत है। अच्छा जैसे ही हम दुबई मॉल की बैक साइड से एग्ज़िट करते हैं और हमें बुर्ज खलीफा और ये सारा सीन जो भी आपने देखा है नज़र आता है, तो बिल्कुल इसके सामने ही एक और बिल्डिंग है, मॉल है। यहाँ पे हर चीज़, एंटीक चीज़, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स और दुनिया जहान से लाई गई चीज़ें यहाँ पे हैं, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से गुजरते हुए हमने ना एग्ज़िट लिया पीछे से, तो ये सेकंड व्यू आ गया बुर्ज खलीफा का। मतलब आप कह लो कि जहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से राइट पे दुबई मॉल है जहाँ से हम निकले थे। फिर इस बिल्डिंग से होते हुए हम बाहर निकले तो ये सेकंड व्यू आया है। और ये कुछ बोट्स हैं जो विजिटर्स, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, उनके लिए हैं। तो यहाँ पे बैठ कर हमने काफ़ी एंजॉय किया। कैमरा मैंने ऐसे सेट किया हुआ था कि आपको दूर से व्यू नज़र आए, पहना हुआ क्या है, बैठे कैसे हैं। और ये भाईजान इंडियन कोई था, इसकी टांगों में से मैंने झाँ भी की है। तो यहाँ भी बैठ के भी पिक्चर्स ली, सीन्स एंजॉय किए, सेल्फीज ली। हाँ मुझे 15 प्रो देखना है, क्योंकि मुझे लेना है अभी कुछ महीनों तक। मेरी ये बड़ी पुरानी आदत है, मैं जो चीज़ लेनी हो ना, मैं पहले 2-3 महीने पहले से प्लान करता हूँ, उस पर ज़रा रिसर्च करता हूँ कैसे। ये मैंने सारे मॉडल्स देखे थे, इसके सारे मॉडल्स लगे हुए थे। हम आए हैं जी आईफोन स्टोर में, ऑफिशियल जो आईफोन स्टोर है। अच्छा ये जो मैंने वॉच पहनी हुई है, आप ज़रा देखें, एक दफ़ा देखें फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेम आईफोन की वॉच जो कि रफली होगी 1500 दिरहम्स की, सेम। कुछ आपको ज़रा सा भी डिफरेंस फील हो रहा है? नहीं ना सर, ये मैंने 2500 रुपये की ली है पाकिस्तान से, ठीक है। और सेम वैसी मुझे वॉच मिली, और ये आईफोन स्टोर की बिल्कुल बैक साइड पे जो टेरेस था वहाँ से लुक है। वहाँ से आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। शहबाज को था कि वो कुछ हेडफोन्स ले, हेडसेट्स ले, वो चेक कर रहा था। अभी तो नहीं, बात के लिए तो उसने काफ़ी ट्राई किए। और ये इनकी प्राइसेस भी आप देखें, लाइक 1500 दिरहम्स, 2000 दिरहम्स, और इस तरह की लाइक 1.5 लाख पाकिस्तानी आप कह लो उसके करीब करीब थे।
लेकिन ये बिल्कुल साउंड प्रूफ, मतलब आपको बाहर का शोर बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है। आईफोन एप्पल की पता है कोई चीज़ भी है, अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो वो आपको एग्जैक्ट क्वालिटी देंगे, जो आपकी सोच है उससे भी बढ़ के क्वालिटी देंगे। एप्पल स्टोर से बाहर निकले तो ये एक ग्लासेस वाली शॉप थी। इस रोबोट की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, मैंने ऐसे ही ले लिया आप लोग के लिए कि आप लोग देखो कि यहाँ पे तो छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, और कितना ब्रांड्स जो है वो खर्चा करते हैं हर चीज़ पे, बहुत ही ज़्यादा खर्चा करते हैं भाई। मेन तो इनकी ये जो प्राइसेस हैं, इनकी मार्केटिंग और ऐसे खर्चों में। और ये जो आप ग्लासेस देख रहे हो ना, ये थे 2200 दिरहम के। कितने के थे? हाँ, 2200 दिरहम के। मुझे नहीं समझ आई भाई इन ग्लासेस की, ना मुझे समझ आई, ना पे वहाँ पे कोई एक्सप्लेन करने वाला था। तो इतने महंगे क्यों? मैं 2200 दिरहम मतलब वही 1.5-2 लाख प्रॉबेबली इतने कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ से देखिए बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है मुझे। ये बिल्कुल ग्लासेस वाली शॉप के बाहर हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, चलते चलते बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तुम थक गए हो? लग नहीं रहा तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी आंखों से लग रहा है तुम रात को सारी रात जागते रहे हो। देख लो तुम्हारी आंखें खुदारा ऐसी हो रही है ना, रेड रेड। शहबाज का ये है, वो 2 दिन फैमिली के साथ काफ़ी एंजॉय करता रहा है। न्यू ईयर इवनिंग में नाइट जो है उसने बाहर स्पेंड किया, तो डेफिनेटली बंदा थक जाता है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए स्पेशली नेक्स्ट डे आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। उसने इतना टाइम निकाला, वो भी दोपहर को घर होता तो वो ज़रूर सो रहा होता। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, इसके बाद हमें लगी बहुत ज़ोरों से भूख, बहुत ही ज़ोरों से भूख, तो हमने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट। अच्छा, हम यहाँ पे आए, ये बोस्टियन हाउस, ये आई गेस टर्किश है। यहाँ पे सारे ड्रेसअप भी ऐसे हुए थे, कॉस्ट्यूम्स उनके ऐसे थे जैसे बचपन में हम देखा करते हैं ना अलादीन के का चिराग, और वो उसका, बल्कि मैं तो गेम भी खेलता था, वो कार्टून्स देखता था मैं वो, तो सेम ऐसे ड्रेसअप हुए हुए थे। और ये जो हमने जगह चूज़ की थी बैठने के लिए, ऊपर से आइस स्केटिंग का वो सारा सीन नज़र आ रहा था। यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा था कि हम क्या खाएं, लेकिन क्योंकि वो पहले आया हुआ है, काफ़ी दफ़ा आता रहता है फैमिली के साथ, तो उसने खुद ही ऑर्डर कर दिया। We'll take two combo ones, one large and one normal. जो आपने ऑर्डर किया था, मुझे उसका डिश का नाम बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये है, मतलब कबाब ऐसे फ्राई हो रहे होते हैं ऊपर, और एक साइड पे ये कीमे के पैटीज होते हैं बड़े बड़े, चप्पल कबाब से भी बड़े हैं ये हो रहे होते हैं। तो इनको एक ब्रेड है, ब्रेड अंदर से बिल्कुल वो खाली से होती है, और उसके अंदर वो घुसा दिया जाता है, और बड़ा ज़बरदस्त मज़े का लग रहा था देखने में। ये हमने ऑर्डर नहीं किया था, हमने कबाब वाला किया था, लाइक ब्रेड के अंदर ढेर सारे कबाब। ये आप बनते हुए देखिए ज़रा, देखने में इतना यमी लग रहा था, भूख तो पहले बड़ी लगी हुई थी। मेरे लिए इसने लार्ज मील ऑर्डर किया, और अपने लिए स्मॉल या रेगुलर ऑर्डर किया, और एक एक ब्रेड में तकरीबन आप कह लो कि 10, 12, 15 कबाब डाले हुए थे। तो पहले तो भूख लगी हुई थी, मैं कह रहा था खा जाऊंगा, बट जब उसने फिल किया मैंने कहा यार ये कौन खाएगा, ये तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, लंच तो हमारा पेट भर के हो गया, और बड़ा हैवी किस्म का मील था, और साथ में उन्होंने दी थी लस्सी, वो भी मैं रगड़ गया, और साथ मैंने जी हाफ लीटर ड्रिंक ली थी, वो भी मैं रगड़ गया। और टाइम हो रहा था रफली 4:30-5 बज रहे थे। शहबाज ने मुझे एज यूजल इंटरनेशनल सिटी ड्रॉप करना था, और ड्रॉप करके उसने शारजा चले जाना था। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था, और फिर से थैंक यू शहबाज। और ये देखिए बुर्ज खलीफा तो मेरे ऐसे वो नज़रों में, दिल में समाया हुआ है ना, नज़रें हटती नहीं है मेरी इससे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।